हेलो गाइस, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिजी कंप्यूटर्स। आप लगातार देख पा रहे हैं हमारी क्लासेस। मिडाल हिस्ट्री की क्लासेस लगातार जारी है और इसमें आज की क्लास जो है वो देखने वाले हैं मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल काल आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज फर्स्ट क्लास है। तो चलिए फिर क्या बातें होंगी वो हम देखते हैं। मुगल साम्राज्य की बातें करेंगे जिनका टाइमलाइन 1526 जब बाबर आते हैं। हालांकि बाबर तो 4-5 बार हमला कर चुके होते हैं भारत पर, लेकिन 1526 में जो पानीपत का युद्ध होता है वो महत्वपूर्ण था। इसे कहा जाता है 1526 में जब बाबर आया वहां से स्टार्ट होता है और 1707 तक आपको देखने को मिलता है औरंगजेब तक ये मुगल एम्पायर। 1707 के बाद पर्वती जो है मुगल काल देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इनके बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में सबसे पहले इनके परिचय को जान लेंगे। फिर उनके बाद बात करेंगे प्रमुख शासकों के बारे में। क्या देखेंगे भाई साहब? प्रमुख शासकों के बारे में बात करेंगे। प्रमुख शासक हो जाएगा तो हम चलेंगे इनके प्रशासन व्यवस्था, मुगलकालीन प्रशासन की बातें करेंगे। ठीक है, उसके बाद कला एवं साहित्य। कला एवं साहित्य की हम बातें करेंगे। चलिए, ये चार जो है पॉइंट को लेकर हम मुगल प्रशासन पूरा हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। परिचय पहले स्टार्ट करते हैं परिचय से। चलिए, मुगलकालीन जो प्रशासन व्यवस्था है, मुगलकालीन जो साम्राज्य है, पहली बात तो ये साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा 1526 में स्टार्ट होता है। मुगल साम्राज्य 1526 से स्टार्ट होकर 1707 तक देखने को मिलता है। ठीक है, पहली बात है। इनकी दूसरी बात है, मुगल काल जो क्षेत्र की हम बात करें, मुगल क्षेत्र, मुगल कालीन जो क्षेत्र है जहां पर इन्होंने शासन प्रशासन व्यवस्था को ये संभाले हुए थे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो भारत तो है ही, भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान का क्षेत्र, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में उत्तरी भारत, मध्य भारत, उत्तरी भारत का क्षेत्र, साथ ही साथ मध्य भारत का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। मध्य भारत का क्षेत्र। ठीक है, चलिए। प्रमुख शासक के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं।
मुगल कालीन प्रमुख शासक। तो प्रमुख शासक में कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो आएंगे भाई साहब बाबर। बाबर के बाद आपको देखने को मिलेगा हुमायूं। बाबर जिनका समय काल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा है। 4 साल तक ये शासन पर रहे हैं। बाबर के बाद हुमायूं 1530 से लेकर 40 तक 10 साल तक आपको देखने को मिलेगा। 1540 ईस्वी। वहीं थर्ड नंबर में हम बात करेंगे, थर्ड नंबर में जिसको सूरी वंश का नाम दिया गया है। कौन सा भाई? सूरी वंश। ठीक है, सूरी वंश जिनका समयकाल 40 से लेकर 55 तक, 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी। चलिए, सूरी वंश में हम बात करेंगे तो एक तो आपको देखने को मिलेगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, ठीक है, और शेर शाह सूरी जिनका समयकाल 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पर दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे शेर शाह सूरी के बाद इस्माइल सूरी। इस्माइल सूरी, और इस्माइल सूरी का जो समय है वो है 1545 से 53। 1545 ईस्वी से 1553 ईस्वी। वहीं थर्ड नंबर में बातें करेंगे सिकंदर सूरी की। सिकंदर सूरी, और सिकंदर सूरी जिनका समय काल 53 से लेकर 55, 1553 से लेकर 1555 ईस्वी। चलिए, फिर उसके बाद फोर्थ में हम बातें करेंगे हुमायूं की। फिर एक बार हुमायूं दोबारा आते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए रहते हैं, भगकर खड़े हो जाते हैं, बाहर चल जाते हैं। उसके बाद ये दोबारा आते हैं 1555 में, और 55 में आते हैं, फिर 1556 तक ही ये रहते हैं, 1 साल। 1556। ठीक है, हुमायूं के बाद हम बातें करेंगे अकबर की। अकबर, अकबर जिनका समय काल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। वहीं पर अकबर के बाद उनका पुत्र जहांगीर। जहांगीर जिनका समय काल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक देखने को मिला है। वहीं पर 7 नंबर है, हम बात करेंगे शाहजहां की। शाहजहां, और शाहजहां जिनका समय काल 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक ये रहे हैं। चलिए, शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद औरंगजेब का जो समय है 1558 से लेकर 1707।
चलिए, तो ये प्रमुख जो है मुगल कालीन शासन व्यवस्था के अंदर आप देखने को मिलेगा प्रमुख शासक के बारे में। तो सबसे फर्स्ट बाबर, फिर हुमायूं, फिर सूरी वंश में शेरशाह सूरी, इस्माइल सूरी, सिकंदर सूरी, फिर जो हुमायूं थोड़े समय के लिए और आते हैं 1 वर्ष के लिए। उनके बाद अकबर देखने को मिलता है, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और सर्वप्रथम हम बातें करेंगे बाबर की। ठीक है, सर्वप्रथम हम देखने वाले किसके बारे में भाई? बाबर के बारे में हम बात करेंगे। बाबर जिनका समय काल स्टार्ट होता है 1526 से लेकर 1530 ईस्वी। इनके बारे में भी वही बातें, इनकी परिचय देख लेंगे, परिचय के बारे में हम बात कर लेंगे। दूसरे हम बात करेंगे इनकी युद्ध अभियान। ठीक है, इनका अभियान, युद्ध अभियान, इन्होंने जो है 4 सालों में 4 युद्ध लड़े हैं। ठीक है, और इसकी हम बातें करेंगे। विजय अभियान, थर्ड नंबर में अन्य तथ्य, अन्य तथ्य एवं मृत्यु। अन्य तथ्य और मृत्यु पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भाई साहब एक एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस क्लास में। युद्ध अभियान में कौन कौन से युद्ध लड़े उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जहां पर 1526 में ये लड़े थे, इसकी हम चर्चा करेंगे अच्छे से। फिर आपको देखने को मिले खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में खानवा का युद्ध देखने को मिला था। फिर थर्ड नंबर पे हम बातें करेंगे चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध आपको 1528 के बाद 27 के बाद 28। फिर फोर्थ नंबर में हम देखेंगे घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध जो 1529 में लड़े गए थे। तो एक एक डिटेल में हम बात करेंगे क्या क्या बातें हैं, क्या की युद्ध अभियान के बारे में क्या क्या चीजें हैं। चलिए, तो इनके सबसे फर्स्ट हम देखेंगे परिचय के बारे में बात करेंगे। बाबर का परिचय। चलिए, बाबर का जो जन्म हुआ है वो जन्म आपको देखने को मिलेगा 14 फरवरी 1483 के आसपास इनका जन्म हुआ है। पहली बात है, बाबर का जो जन्म स्थान है वो आपके हैं अफगानिस्तान के एरिया, अफगानिस्तान।
और अफगानिस्तान के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा ट्रांस ऑक्सियाना और जो ट्रांस ऑक्सियाना क्या है भाई साहब, फरगना की राजधानी है। ठीक है, फरगना की राजधानी, फरगना की राजधानी कहाँ पर, आंदीना। कहाँ पर हुआ था भाई, आंदीना, फरगना राजधानी आंदीना। तो जन्म कब हुआ था बाबर का, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। स्थान कौन सा है, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के ट्रांस ऑक्सियाना में, ट्रांस ऑक्सियाना कहाँ पड़ता है, ये जो ट्रांस ऑक्सियाना है वो फरगना की राजधानी आंदीना में पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली बोल सकते हैं आंदीना। अन्य इनका नाम अगर बात करें, ठीक है, अन्य नाम, तो इनको एक नाम से पुकारा जाता है, इसको बब्बर शेर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई साहब, बब्बर शेर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि शेर का शिकार इनके द्वारा किया गया था, इनके लिए बब्बर से या बाघ के नाम से ये परिचित है, जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात इनके बारे में, तो इनके पिताजी का जो नाम है वो मिर्जा उमर शेख, क्या है, मिर्जा उमर शेख। और मिर्जा उमर शेख जो है तैमूर का वंशज है। ठीक है, क्या है, तैमूर का वंशज। और जो तैमूर है वो तुर्की आक्रमणकारी थे। कौन से भाई साहब, तुर्की आक्रमणकारी। अब जानते हैं, तुर्की आक्रमणकारी तैमूर का वंशज इनके पिताश्री मिर्जा उमर शेख थे। साथ ही साथ माता जी के बारे में हम बात करें, कुतल गनिनार, कुतलक निगार खानम, कुतलक निगार खानम। और ये कुतलक निगार खानम जो है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का वंशज है। क्या है, चंगेज खान का वंशज है। और एक कौन, मंगोल आक्रमणकारी, मंगोल आक्रमणकारी। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खान है उनका वंशज इनकी माता है। और पिता जो है तैमूर का वंशज जो तुर्की आक्रमणकारी है। ठीक है, चलिए, इसका मतलब अगर हम बाबर की हम बात करें, बाबर की हम बात करें, तो बाबर के बारे में कहा जाता है कि ये इतने खूंखार इसलिए हैं, इतने खूंखार इसलिए क्योंकि जो पिता है, पिता और माता है, ठीक है, दोनों जो है एक वो आक्रमणकारी का खून इसके अंतर्गत बहता, वो जो है वो तैमूर, तैमूर प्लस चंगेज खान का वंशज, चंगेज खान। ठीक है, तैमूर और जो है चंगेज खान का वंशज होने के कारण, ठीक है, ये कहा जाता है कि बाबर इतना क्रूर इसलिए था क्योंकि इनके वंश में, इनके खून में क्या है, क्रूरता भरी थी। इसी कारण से क्या है, इसी कारण से क्या थे भाई साहब, क्रूर, क्रूर शासक इसी कारण से। हालांकि भले ही 4 वर्षों तक शासन किए लेकिन अपनी क्रूरता दर्शाते हैं। ये बातें हो गई। चलिए, तो इनके जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में, अन्य नाम, पिता माता सबके बारे में हो चुका है। कहा जाता है कि ये भाई साहब जो बाबर है, बाबर है, बाबर राजगद्दी पर कब बैठा, जब मिर्जा उमर शेख, मिर्जा उमर शेख, इनका मिर्जा उमर शेख की जो मृत्यु हो, ठीक है, मिर्जा उमर शेख की मृत्यु इसी समय 1494 के पास हुआ था। और कहा जाता है कि मिर्जा उमर शेख छत में टहलते हुए, ठीक है, ऐसी छत से गिरकर इनकी मृत्यु हुई।
छत से गिरकर गिरकर क्या हो गए भाई साहब, मृत्यु हो गई। और इनके मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद बाबर 11 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में क्या बनते हैं, शासक बनते हैं, फरगना का शासक बनते हैं। फरगना का क्या बनते हैं भाई साहब, का शासक बनते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा और जान लेंगे विस्तार से, अच्छे से। ये देखिए, ये आप देखने को मिलता है, ये पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलिए मैं थोड़ा इसको ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए ये है अपना प्यारा भारत। इस तरफ आपको देखने को मिलेगा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पाकिस्तान के एरिया है। वहीं पर आप इधर जाएंगे तो ये कौन सा है भाई साहब, ये अफगानिस्तान का एरिया है, लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी अफगानिस्तान में फरगना नाम का स्थान है, फरगना। और इसी स्थान पर आपको देखने को मिलेगा बाबर। ठीक है, बाबर इसी फरगना का क्या था, शासक था। फरगना का शासक यही क्या है भाई साहब, बाबर। यहीं पर देखने को मिलता है आपके इसी स्थान पर समरकंद। ये है आपका समरकंद, पाकिस्तान के उधर जाएंगे अफगानिस्तान के तरफ। फिर इस तरफ आप आएंगे तो इधर स्ट्रक्चर तो खैर बन नहीं पाएगा, जो है वर्ल्ड मैप में आप देखने को मिलेगा। इस तरफ आपको देखने को मिलेगा ईरान का क्षेत्र। ठीक है, कौन सा, ईरान का क्षेत्र। ठीक है, कहा जाता है ये 11 वर्ष की उम्र में, समझे कि ये 11 वर्ष की उम्र में शासक बना, 11 वर्ष की उम्र में क्या बना, शासक बना है। ठीक है, यहाँ की जो एक शासक जिसका नाम है सेवानी खान, क्या है भाई साहब, सेवानी खान। अब समझेगा, जब शासक की गद्दी पर बैठा था, बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था, तो ईरान का जो शासक है सेवानी खान, इसी ईरान के जो शासक सेवानी खान ने क्या किया था, यहाँ पर हमला कर दिया था। कहाँ पर हमला किया था, फरगना पर। ठीक है, सेवानी खान ने क्या किया था भाई साहब,
इसी फरगना पर हमला कर दिया था और हमला करके इनकी जो बहन है सेवानी खान ने फरगना पर हमला कर बाबर की बहन से क्या कर लेता है वह सब, बाबर की बहन से शादी कर लेता है, शादी कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि इरान जो शासक है सेवानी खान ने बाबर की बहन से शादी कर लेता है, शादी ब्याह रचा। इसका मतलब क्या है, इसके संबंधी बन गए। कहा जाता है इसी जो सेवानी खान है, सेवानी खान का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो सेवानी खान है यही जो बाबर को क्या किया था, बाबर को युद्ध नीति का एक युद्ध नीति सिखाए थे, युद्ध नीति का प्रशिक्षण दिए थे, प्रशिक्षण दिए थे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण युद्ध नीति का प्रशिक्षण जिसमें आप जानते हैं तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा पद्धति। बाबर के युद्ध अभियान में हम बात करेंगे, बाबर के युद्ध अभियान में आपको देखने को मिलेगा जो है इन्होंने बारूद का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा तुलुगमा पद्धति क्या है भाई, ये तुलुगमा पद्धति वो देखेंगे, खैर फिर से मैं बता देता हूँ। तो तुलुगमा पद्धति जहाँ पर आगे की सेना आप किसी दुश्मन पर हमला करेगी और पीछे की सेना रिजर्व सेना रहेगी, ठीक है। और जो आगे की सेना अगर हो सकता है थक जाए या फिर वहां से वो आक्रमण वो बर्दाश्त नहीं कर पाए या फिर हारने की स्थिति होती है, तो पीछे वाला जो बैकअप जो सेना है वो क्या करती है, वो छुप के रहती है, बैकअप सेना फिर हमला करती है बाद में। तो ये पद्धति क्या कहलाता है, तुलुगमा पद्धति। और यही पद्धति जो शेर सेवानी खान है वो बाबर को सिखाया था। और इसी पद्धति के द्वारा अब बाबर ने जो है 1526 में जब हमला करते हैं, ठीक है, तो ये बारूद का इस्तेमाल करते हैं, इसी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं और पूरा तहस नहस कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिवानी खान का नाम इसलिए लो क्योंकि तुलुगमा पद्धति जो बाबर ने जो निजात किया है, स्टार्ट किया है, वो शिवानी खान की देन है। और बाबर ने इनके बाद कहा जाता है कि बाबर जो है समरकंद पर कई बार आक्रमण किए थे, ठीक है। बाबर खुद क्या किए थे, बाबर समरकंद पर, अब देखिए अभी बाबर का स्टार्टिंग एरिया, स्टार्टिंग की हम बात करें, अभी दिल्ली पर पहुंचा नहीं, अभी भारत पे नहीं आया है, ठीक है। अभी हम उनके ही एरिया में पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र के एरिया की हम बातें कर रहे हैं जहां पर बाबर के स्टार्टिंग का समय, प्रारंभिक जो जीवन है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो बाबर ने क्या किया था, बाबर ने समरकंद पर हमला कर दिया था, समरकंद पर क्या किया था भाई, हमला कर दिया था, हमला कर पादशाही की उपाधि धारण की, पादशाह की उपाधि धारण की। ये आप उपाधि क्या है, धारण की, ये भी आप जो है देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए कि बाबर ने क्या किया था, समरकंद पर हमला किया था और हमला करके पादशाही के उपाधि धारण की। पादशाही का मतलब है भूमि का स्वामी, क्या है, भूमि का स्वामी। बाद में इसको बादशाह या, ठीक है, बादशाह इसको कहा गया है भूमि का स्वामी, बादशाही का मतलब होता है भूमि का स्वामी, ठीक है। चलिए तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गया आपको। तो फरगना कहाँ पर है, जो है आपके अफगानिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है। और इसी फरगना का शासक था बाबर, 11 वर्ष की उम्र में इनके पिताश्री की जो मृत्यु हुई थी छत से गिरने के बाद, इनके बाद बाबर यहाँ के शासक बनते हैं। अभी एक्चुअल में बाबर की बातें स्टार्ट नहीं हुई, ये तो कहानी है पिछले जो है इतिहास के पन्ने अगर खोलेंगे, क्योंकि बीता हुआ कल एक प्रकार से, खैर तो ये भी है, लेकिन भारत में आने से पहले की बात है, तो आगे की बात हम करेंगे बाद में, कुछ और बातें रह गई उसकी भी हम चर्चा करेंगे। चलिए अगर बाबर की बात करें तो बाबर ने 1519 से लेकर 1526 तक 5 बार आक्रमण किए, 5 बार
भारत पर आक्रमण किए। ठीक है, 5 बार क्या किया भाई साहब, भारत पर आक्रमण किए, आक्रमण किए। ठीक है, और ये जो इनमें से 5 जो आक्रमण है, उनमें से जो फेमस आक्रमण है वो आपको देखने को मिलेगा। एक तो यूसुफ जदई जो जाति है, ठीक है, इन्होंने 1519 में यूसुफ जदई जो जाति है, ठीक है, किसके खिलाफ, यूसुफ जतई जाति के खिलाफ, जाति के खिलाफ। ये देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, 1519 से लेकर 1526 तक हालांकि ये 5 बार आक्रमण किए इन्होंने, लेकिन इनका मेन जो आक्रमण माना जाता, मेन जो है बोल सकते हैं दिल्ली पर जब जब इन्होंने आक्रमण किए, जब पानीपत का प्रथम जो युद्ध आपको देखने को मिलेगा, वो एक्चुअल वो डेट मानते हैं यहाँ पर इतिहासकार, जहाँ पर इन्होंने एक्चुअल में यहाँ पर आक्रमण किया। ठीक है, पहले इनके बारे में ज्यादातर नहीं जानते थे, उतना नहीं मालूम था। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं यूसुफ जई जाति के खिलाफ। देखिए, ये यूसुफ जती जाति वाली बात अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में रहने वाले हैं। ठीक है, पाकिस्तान की एक लुटेरी जाति है कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में अगर बात करें, पाकिस्तान के लुटेरी जाति, लुटेरी जाति थी। ठीक है, लूट पाट करते थे, बहुत ज्यादा खूंखार थे, लूट पाट करते थे। ठीक है, और वही लुटेरी जाति बार बार, ठीक है, वही लुटेरी जाति क्या कर रहे थे, बार बार अफगानिस्तान के क्षेत्र में, परगना के क्षेत्र में क्या करते थे भाई साहब, हमला कर रहे थे। उसी को रोकने के लिए बाबर ने क्या किया था, चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपका पाकिस्तान, क्या भाई साहब, पाकिस्तान, और इसी पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, आपको यूसुफ जई जाति के, यूसुफ जतई जाति, और यूसुफ जतई जाति के खिलाफ खूंखार ऐसे लुटेरे थे जो पाकिस्तान के एरिया में, और ये जो स्थान है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान के जो फरगना है, अफगानिस्तान के फरगना के इलाके में बार बार ये क्या कर रहे थे, ये बार बार हमला कर रहे थे। ठीक है, मैंने क्या कहा समझेगा, बार बार परगना पर हमला कर रहे थे, परगना पर क्या करते हैं, हमला कर रहे थे। ठीक है, लूट रहे थे, हमला पर कर रहे थे, कहने का मतलब परगना पर लूट मार कर रहे थे, परगना पर लूट पाट कर रहे थे। इसी लूटपाट को क्या बोल सकते हैं हम, ठीक है, इसी लूटपाट वाले जो जाति है, इनके खिलाफ इन्होंने अभियान छेड़ा है, और 1519 में इन्हीं यूसुफ जो जाति है उनको उनको सफाया किया था। और ये जो स्टार्टिंग का समय 1519 के समय इन्होंने क्या किया था, ये कार्य किया था। चलिए, लूटपाट करने के बाद कहा जाता है इसी जो पाकिस्तान के जो एरिया है, उस पाकिस्तान एरिया को उन्होंने क्या किया था, कब्जे में कर लिया था। कहा जाता है जो बाजार का क्षेत्र है, ठीक है, जो बाजार और भीरा के क्षेत्र है, बाजार, दुर्ग एवं जो भेरा का क्षेत्र है, भेरा पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। किसने भाई साहब, धीरे धीरे ये बढ़ा, देखिए अफगानिस्तान में कब्जा किया, फिर ये भारत में हुए। ठीक है, कि लुटेरी जाति को उन्होंने सफाया किया, और साथ ही साथ बाजार जो दुर्ग है,
और भेरा पर इन्होंने बाजार दुर्ग और भेरा पर इन्होंने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए इसको कब्जा करने के लिए पहली बार जो है तोप एवं बारूद का प्रयोग किया। भाई साहब ये याद रहे, तोप एवं जो है बारूद का क्या किया था, प्रयोग किया। पहली बार तोप एवं बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया, इन्हीं बाबर के द्वारा किया गया। ठीक है, और इसी समय जो है बाजार और दुर्ग पर इन्होंने कब्जा किया। साथ ही साथ जो पेशावर है, पेशावर को भी ये नहीं छोड़ा। जो है इसी समय 1519 में पेशावर पर भी कब्जा, पेशावर पर भी क्या किया था, कब्जा किया था। तो ये इनकी क्या है, बातें हैं इनकी भाई, इनकी भाई ये बाबर की। चलिए ठीक है, तो ये है इनके परिचय और कुछ अन्य बातें किसके बारे में, बाबर के बारे में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे बाबर का विजय अभियान। ठीक है, बाबर के विजय अभियान की तरफ तो हम बात करेंगे। नहीं, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए मुझे, थोड़ा सा 5 मिनट। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं फिर बातें करते चलिए स्टार्ट करें फिर से, आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी हम बातें विजय अभियान की हम बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध।
चलिए सबसे फर्स्ट है क्या है, पानीपत का जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। समय क्या है, 21 अप्रैल 1526। चलिए, तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा बात करूंगा इस युद्ध के बारे में अच्छे से। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो दिल्ली का क्षेत्र है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत हम देख पा रहे थे, क्या देखते भाई, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में आपको देखने को मिलेगा जो लोधी वंश थे, और लोधी वंश में इब्राहिम लोधी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें उस समय किसका चला शासन चला था, दिल्ली सल्तनत की हम बातें कर रहे थे, तो तब मैंने एक बात किया था, में आपको देखने को मिला लोधी वंश, किसका, लोधी वंश का शासन था। और लोधी वंश में बेसिकली आप देख जानते हैं इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी, ये बातें। दूसरी बातें मैं करूंगा यहाँ पर जो पंजाब के क्षेत्र में, ठीक है, पंजाब के क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करें तो पंजाब के क्षेत्र में आपको देखने को यहाँ के जो सूबेदार है, ये पंजाब, और पंजाब का जो सूबेदार है, और सूबेदार का क्या नाम है भाई, दौलत खां, ठीक है, पंजाब का सूबेदार जिसको कहा जाता है दौलत खां। दूसरी बात होगी। तीसरी बात मैं करूं तो जो राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान का जो मेवाड़ का क्षेत्र है, राजस्थान, राजस्थान के जो मेवाड़ का क्षेत्र है, मेवाड़, और मेवाड़ का जो शासक था वो बखूबी जाते हैं किसको, राणा सांगा को, किसको भाई, राणा सांगा। एक और बंदा आपको यहाँ एड देखने को मिलेगा, और उसका नाम है इब्राहिम लोदी का जो चाचा है आलम खां, आलम खां। और आलम खां क्या है, इब्राहिम का चाचा है भाई साहब, किसका, इब्राहिम का चाचा। अब मेरी बातें ध्यान से समझिए। इस तरफ आपको देखने को मिलेगा जहां पर अफगानिस्तान है, फरगना है, फरगना, खैर इनका स्थान जो है अगर देखा जाए, किसका, बाबर का जो स्थान देखा जाए तो पूरा लगभग अफगानिस्तान पाकिस्तान का एरिया था, क्योंकि ये पेशावर को जीत लिए थे, यूसुफ जदई जो जो जाति है उनको पूरी तरह से सफाया कर देते थे, ठीक है। बाजौर का जो किला है और भेरा का जो किला, दोनों को ये विजित कर लेते, ठीक है। तो बाबर कहाँ पर है, इस स्थान पर कौन था, बाबर, ठीक है। अब समझिएगा, बाबर चूंकि आपको पता है कि ये जो है चंगेज खान और मंगोल दोनों का जो है वंशज है, उनके पिता और माता अगर बात की जाए, और कहा जाता है ये बहुत ज्यादा खूंखार थे। भारत में पहले ही 5 आक्रमण किए थे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा कुछ विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, बस इतनी कहा गया कि 5 बार आक्रमण किए थे, जिसमें से एक आक्रमण की बात आती है जो यूसुफ जय जो जाति के खिलाफ किए थे, ठीक है। बाबर इस जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था इब्राहिम लोधी, उस दिल्ली सल्तनत पर ही कब्जा करने वाला था, समझेगा।
तो यहाँ पर जो पंजाब के सूबेदार है दौलत खां, दिल्ली सल्तनत के जो शासक है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी का जो चाचा है आलम खां, ये दोनों मिलकर क्या चाहते हैं, दौलत खान और आलम खां क्या चाहते हैं, क्योंकि आलम खां खुद जो है इब्राहिम लोदी से खफा थे, ठीक है, उनके चाचा थे, खुद खफा थे। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी को अगर हम उखाड़ फेंकेंगे, दिल्ली सल्तनत उखाड़ फेंकेंगे, तो वो क्या चाहते हैं कि दौलत खान और आलम खां क्या करें कि हम एक कब्जे में ले लेंगे और हम यहाँ के शासक बन जाएंगे, ठीक है। तो आलम खां और दौलत खान ने ये रणनीति बनाई, ठीक है, ये रणनीति बनाए कि हम अब क्या करेंगे, बाबर को खत्म कर देंगे, ठीक है, सॉरी, हम क्या करेंगे, इब्राहिम लोदी को खत्म कर देंगे, क्योंकि ऐसे में दिक्कत ये होगा कि अगर इब्राहिम लोदी रहेगा तो हमारी कुछ चलने वाली नहीं, ठीक है। उन्होंने राजस्थान के शासक जो मेवाड़ है, कहा जाता है उन्हें राजस्थान के शासक जो मेवाड़ के शासक जो है राणा सांगे से उन्होंने क्या कहे कि इसके लिए मदद मांगी, ठीक है, कहा जाता है राणा सांगा से उन्होंने मदद मांगनी चाहिए, लेकिन एक बार इन्होंने सोचा भी, ठीक है, एक बार इन्होंने सोचा भी कि हम जो है ठहरे सूबेदार, ठीक है, दौलत खां, ठीक है, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां हैं, इन दोनों ने ये सोचे कि इनकी जो राजस्थान का जो सेना है, मेवाड़ का जो सेना है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हिंदू सेना है, बहुत बड़ा शक्तिशाली सेना है, अगर ये हम हमारे पर हमला कर दे और हम ही को मारकर ये दिल्ली पे गद्दी पर बैठ जाए तो फिर दिक्कत होगा। तो उन्होंने क्या सोचा, समझेगा, इन्होंने क्या सोचा कि दौलत खान और आलम खान ने क्या सोचा कि क्यों ना हम क्या करें, दोनों ने मिलकर क्या किया, बाबर को इनवाइट किया जाए, ठीक है, क्या किया, हमला के लिए बाबर को आमंत्रित किया, हमला के लिए क्या किया, बाबर को आमंत्रित किया, को आमंत्रित किया कि भाई साहब आइए, आपका स्वागत है भारत में, ठीक है, आप क्या करिए, दिल्ली सल्तनत पर अगर आपको जो है, ठीक है, हमें उखाड़ फेंकना है, दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंकना, अगर उनके बाद अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से आलम खान और दौलत खान, कहा जाता है कि बाबर को इनवाइट किया और इनवाइट करके ये दिल्ली बुलाया, ये कहाँ पर बुलाया, भारत पर बुलाया। बाबर भी चतुर व्यक्ति था, इतना पराक्रम व्यक्ति था, इतना क्रूर शासक था, चतुर व्यक्ति था, उन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने इन्होंने भी राजस्थान के जो शासक है, मेवाड़ के शासक है राणा सांगा से क्या कहा, इन्होंने भी क्या मांगा, सेना मांगी, इन्होंने इनकी सहायता मांगी, क्यों, क्योंकि भाई दिल्ली का जो शासक है इब्राहिम लोदी, उनके पास तो बहुत बड़ी सेना है, तो ये टेस्ट करना चाहते थे कि भाई बिना परखे, बिना कुछ जाने, बिना प्लानिंग के अगर डायरेक्ट अगर दिल्ली पर आक्रमण कर दे, उनको हार झेलनी पड़ी बाबर को, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। उन्हें राजस्थान के शासक जो है मेवाड़ के जो शासक राणा सांगा से उन्होंने क्या मांगे, सहायता मांगी, लेकिन कहा जाता है कि राजस्थान के शासक, मेवाड़ के शासक जो है सहायता करने से, बाबर की सहायता करने से क्या हो जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, मना कर देते हैं और बाबर की सहायता ये नहीं करते। बाद में इनको राणा सांगा को खुद, फिर बाद में इसी कारण राणा सांगा को खुद खानवा के युद्ध में क्या हार मिलती है, ठीक है। चलिए, तो बाबर ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया, इन्होंने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को क्या किया, पराजित किया, और पराजित करते, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा, पानीपत, और पानीपत कहाँ पर है, आपके जो हरियाणा के आसपास, हरियाणा, पानीपत के युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा कर दिया, पराजित कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, देखने को मिलता है, ठीक है।
इसका मतलब ये पानीपत के युद्ध ये क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, पानीपत के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद ये अपने नाम का खुदवा पढ़ाते, खुदवा जो है पढ़वाया। पहली बात है अपने नाम का, मैंने पिछले कई क्लास में बताया खुदवा का मतलब क्या होता है, अपने नाम का क्या है, खुदवा पढ़वाया। एवं, ठीक है, इन्होंने उपाधि धारण की। ठीक है, क्या उपाधि धारण की भाई, इन्होंने इस समय कलंदर की उपाधि धारण की। किसकी, कलंदर की उपाधि, की उपाधि। ठीक है, कलंदर की उपाधि धारण की और अपने आप को बादशाह घोषित किया, बादशाह घोषित किया। ठीक है, ये याद रखिए, दो नाम याद रखिए, उस्ताद अली, क्या नाम है, उस्ताद अली एवं मुस्तफा। मुस्तफा, ये उस्ताद अली और मुस्तफा कौन है भाई, ये तोप खाने चलाने वाले, तोप खान, ठीक है, तोप खान चलाने वाले। इसका मतलब क्या है, पहली बार जो है तोप खाने का प्रयोग आपको देखने को मिला था। ठीक है, इस समय पहली बार तोप खाने एवं बारूद का प्रयोग, बारूद का प्रयोग देखने को मिला था इसी समय, किसे, पानीपत की प्रथम युद्ध में। ठीक है, साथ ही साथ कहा जाता है कि उन्होंने तुलुगमा पद्धति का भी प्रयोग किया, का भी क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, इसकी तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया। धनुर्धारी, धनुर, धनुर्धारी का भी क्या किया, प्रयोग किया, प्रयोग किया। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है, जब तुलुगमा पद्धति आपके पास है, धनुर्धारी जो व्यक्ति है, आप जो है तोप खाने का प्रयोग कर रहे हैं, बारूद का प्रयोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि जो बाबर की सेना है, बाबर सेना, बाबर की सेना है महज 40,000 बाबर की सेना है। महज कितनी भाई, 40,000 बाबर की सेना है। और लोदी की जो सेना है, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी की सेना है। और इब्राहिम लोदी की सेना 5 लाख थी। 5 लाख सेना को ये क्या कर देते हैं, 40,000 सेना क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। और पराजित करने का जो कारण क्या है, एक तो तुलुगमा पद्धति, मैंने क्या कहा, तुलुगमा पद्धति क्या होता है कि जो है एक जो सेना है, ठीक है, कुछ सेना सामने लड़ते रहेंगे। ठीक है, टुकड़ी में बटी होती है सेना। ठीक है, कुछ सेना की जो टुकड़ी है वो सामने हमला करेंगे, सामने रहेंगे, उनके पीछे बैकअप सेना आपके पीछे रहेंगे और उनके भी पीछे बैकअप सेना रहेंगे। इस प्रकार से बैकअप बना के ये क्या करते हैं, हमला करते हैं, छिप कर हमला करते हैं। इसी को कहा जाता है तुलुगमा पद्धति। ठीक है, और धनुर्धारी, धनुर्धारी कहने का मतलब हम जानते हैं धनुष बाण चलाने वाले जो व्यक्ति हैं। ठीक है, साथ ही साथ तोप खाने का प्रयोग किया, और तोप खाने चलाने वाला उस्ताद अली मुस्तफा को रखा गया है। बारूद का प्रयोग किया, तो ये इसी के कारण से, इसी के कारण से भाई साहब को क्या हुआ, विजय प्राप्त हुई, विजय मिली। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हैं किनके बारे में भाई साहब, ये बाबर के बारे, बाबर के पानीपत के युद्ध के बारे में।
चलिए, हाँ, एक ही चौर और इन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की। देखिए, कलंदर की उपाधि धारण की, बादशाह घोषित किया। एवं इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को, कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक एक चांदी के सिक्के भी भेंट किए। लो भाई, चांदी के सिक्के भी भेंट किए। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, क्योंकि लिखने समय वो कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं, छूट जाती हैं। मैं फिर से ये चीज को दोहरा देता हूँ इस युद्ध के बारे में। चलिए, मैंने कहा पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में हुआ। पानीपत के युद्ध में, जो पानीपत है जो है वो कहा जाता है हरियाणा के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इस युद्ध में एक तरफ आपको देखने को मिलेगा इब्राहिम लोदी, ठीक है, और बाबर का साथ देने वाले हैं दौलत खां और आलम खां। और आलम खान कौन है? इब्राहिम लोदी के चाचा हैं। ठीक है, बाबर ने राजस्थान के शासक, मेवाड़ शासक जो राणा सांगा है, उनसे सहायता मांगी। सहायता इसलिए मांगी, जैसे कि मैंने कहा कि 40,000 सेना खुद किसकी है भाई साहब? खुद बाबर की सेना है, लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना 5 लाख सेना है। तो इनको पराजित करना जो है आसान नहीं था। और इसी कारण इन्होंने क्या किया, राजस्थान के शासक, मेवाड़ शासक राणा सांगा से इन्होंने सहायता मांगी, लेकिन सहायता इन्होंने प्रदान नहीं किया। ठीक है, बाद में बाबर ने भारत पर हमला कर दिया। पानीपत के इस प्रथम युद्ध में आपको देखने को मिला आलम खां और दौलत खान के जो है ने आमंत्रित किया युद्ध के लिए, और इन्होंने क्या किया, हमला कर दिया। हमला में आपको देखने को मिलेगा इन्होंने जो इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से परास्त कर दिया। कहा जाता है इब्राहिम लोदी वहीं पर मारा जाता है। पानीपत के युद्ध के बाद क्या क्या बातें हुई? एक तो इन्होंने अपने नाम के खुतबा पढ़वाए, और जैसे कि मैंने कहा खुतबा पढ़ाना का मतलब क्या होता है? ठीक है, खुतबा पढ़ाने का मतलब है कि जो मुसलमान होते हैं, ठीक है, जो मुस्लिम जो धर्म के व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, उनका एक ग्रंथ होता है। ठीक है, शरीयत बोलते हैं, उसका ग्रंथ होता है। उस ग्रंथ को क्या किया जाता है, पढ़वाया जाता है अपने प्रशंसा के ऊपर। शुक्रवार को रात्रि के समय शासक की प्रशंसा पर, ठीक है, बुक पढ़वाई जाती है, उसको हम कहते हैं खुतबा पढ़ाना, जिसकी बातें मैं पहले और भी कर चुका हूँ। तो ये भी इन्होंने भाई साहब पढ़वाया है। साथ ही साथ कलंदर की उपाधि इन्होंने धारण की। किसकी उपाधि धारण की? कलंदर की उपाधि। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस युद्ध में के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की? तो पानीपत के युद्ध के बाद इन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की। बादशाह घोषित किया अपने आप को इस युद्ध के बाद, और प्रत्येक व्यक्ति को इस युद्ध के बाद एक एक चांदी के सिक्के भी भेंट किए। ठीक है, बाबर के इस युद्ध अभियान में विजय प्राप्त करने का कारण, जैसे कि मैंने बताया, जो चलाने वाले व्यक्ति थे, कहने का मतलब तोप खाने का उपयोग इन्होंने किया था पहली बार। ठीक है, बारूद का प्रयोग भी किया था, साथ ही साथ तुलगमा पद्धति का भी प्रयोग किया था, और धनुर्धारी जो व्यक्ति हैं उनका भी प्रयोग किया था। तो इसी कारण जो 40,000 की सेना है, जो है 5 लाख सेना को इस प्रकार से रौंद देते हैं, इस प्रकार से पराजित कर देते हैं। ठीक है, चलिए, हो गई बातें, क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका सबसे प्रथम जो अभियान था, वो कौन है? पानीपत का प्रथम अभियान या प्रथम 1526 में। चलिए, 1526 के बाद मूव करते हैं नेक्स्ट 1527 में। और 1527 में आपको देखने को मिलेगा, ये क्या था भाई साहब? ये प्रथम था, याद रखिए। द्वितीय हम देखेंगे। एक है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध,
खानवा का युद्ध 1527 में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, खानवा के युद्ध किसके किसके बीच लड़ा था भाई? अब देखिए, बाबर कहाँ पर आ गए हैं, समझते हैं। अगर मैं बात करूं बाबर की बातें, तो बाबर भाई साहब अब कहां पर देखने को मिलेगा? दिल्ली पर इनका राजपाट अब देखने को मिलेगा। ठीक है, दिल्ली के क्षेत्र पर कौन है? दिल्ली के क्षेत्र पर कौन है भाई साहब? अब बाबर है, अब ये दिल्ली है, और दिल्ली पर और जो है मुगल स्टार्ट हो गया है, मुगल शासक। दिल्ली पर मुगल शासक कौन है? अब बाबर है, क्योंकि ये जीत चुके हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में, और सल्तनत काल को उखाड़ फेंके। ठीक है, ये मुगल का। अब देखिए, नीचे अगर हम बात करें, ठीक है, नीचे अगर हम जाएंगे तो ये राजस्थान के लिए पड़ता है, और राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा खानवा। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान में एक जगह है मेवाड़। मेवाड़ का जो शासक है, मेवाड़ शासक है जो है राणा सांगा है भाई साहब, राणा सांगा है, पहली बात है। दूसरे बार राजस्थान का एक और क्षेत्र है जिसको कहा जाता है खानवा। ठीक है, क्या है? खानवा का क्षेत्र। और खानवा का क्षेत्र, इसी खानवा के क्षेत्र में कहा जाता है एक, यहीं पर एक नदी बहती है। ठीक है, और इस नदी का नाम है, क्या नाम है? पिलियार खार नदी। क्या है? पिलिया खार नदी, समझेगा। कहाँ पर? ये खानवा के आसपास, यहाँ पर है खानवा। खानवा के आसपास पिलियार खार नदी। देखिए, राणा सांगा, तो एक तरफ इस खानवा के युद्ध में कौन कौन लड़ेगा भाई? एक तरफ राणा सांगा होंगे, एक तरफ राणा सांगा होगा, और दूसरी तरफ जो है बाबर होंगे। कौन होगा? बाबर होंगे। ठीक है, इस युद्ध का अगर हम बात करें, युद्ध के कारणों पर अगर हम चर्चा करें, ठीक है, युद्ध के कारण अगर क्या हो सकते हैं तो चर्चा करें, तो पहली कारण तो ये तो साम्राज्य का विस्तार है, जाहिर सी बात है। युद्ध का अगर कारण समझे, तो फर्स्ट जो कारण है वो साम्राज्य के विस्तार को लेकर है। साम्राज्य विस्तार, और साम्राज्य विस्तार क्यों भाई सब? क्योंकि देखिए, जब भी कोई शासक आएगा, ठीक है, जब भी कोई शासक आएगा, वो चाहेगा कि अपने जो आसपास के एरिया को सफाई कर दे। सफाई कर दे मीन्स, कहने का मतलब है कि आसपास के एरिया में उनसे बलवान, उनसे शक्तिशाली, ठीक है, कोई शासक हो ना। ठीक है, तो आसपास के एरिया को सफाई करके उसको भी हम क्या कर दें? कब्जे में कर ले, ऐसा सभी चाहते हैं। ठीक है, जब आपको कमजोर शासक देखने को मिलेगा, वो कमजोर शासक को आसानी से जब क्या किया जा सकता है, ठीक है, आसानी से जब पराजित कर देते हैं, ठीक है, तब ये साम्राज्य का विस्तार आसानी से हम कर सकते हैं। तो ऐसे जो दिल्ली का जो शासक बन गया, मुगल शासक जो बन गया बाबर, बाबर यही चाहता था कि साम्राज्य के विस्तार के चलते हम राजस्थान के एरिया को भी हम अपने पक्ष में ले लें। तो ये पहली बातें हैं, पहला जो कारण है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण बदला लेना। ठीक है, बदला लेना। और बदला लेना क्यों भाई? बदला लेना क्योंकि, बदला इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानीपत के युद्ध में, बदला किस लिए? क्योंकि पानीपत के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में सांगा ने, राणा सांगा ने, राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया। बाबर का क्या नहीं दिया भाई? साथ नहीं दिया। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि बाबर जो है राणा सांगा से
सहायता मांगी थी पानीपत के प्रथम युद्ध में, क्योंकि इतनी ज्यादा सेना है, तो अगर आपकी सेना मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। इस प्रकार से उन्होंने मदद मांगी, लेकिन मदद नहीं मिला था। तो एक बदले की भावना, क्योंकि वो दिल्ली पर स्टार्ट हो चुके थे उनका शासन व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए ये इनके युद्ध के कारण है, लेकिन बहाना एक बहाना बनना चाहिए। बहाना बनना चाहिए मीन्स कहने का मतलब है, अगर आप बोलते हैं ना कि इतने जो पहले से दुश्मनी रहता है, ठीक है, दो पक्षों के बीच पहले से दुश्मनी रहता है, लेकिन उस दुश्मनी को बोल सकते हैं उस जो है आग, उस चिंगारी में आग लगाने का कार्य कोई बहाना होना चाहिए। ठीक है, और जो बहाना क्या था, बहाना क्या मिला था, कहा जाता है कि ये है बहाना। बहाना समझते ना? ठीक है, पानी को बहाना वाला नहीं है। ठीक है, एक मौका मिल जाए कुछ कहने के लिए, छीटाकशी करने के लिए, वो जो टाइप होता है ना, वो बहाना। तो बहाना था पिलिया खार नदी, एक बहाना था। कहा जाता है कि मुगल शासक बाबर का कहना है कि जो पिलिया खार नदी है, वो नदी किनके अंतर्गत आता है, वो दिल्ली के अंतर्गत है, क्योंकि दिल्ली के नजदीक भी है और ये आपके राजस्थान के नजदीक में है। ठीक है, तो इनका कहना है कि ये दिल्ली के नजदीक है, ये मेरा क्षेत्र है। इनका कहना है कि ये राजस्थान के नजदीक है, राणा सांगा का कहना है कि राजस्थान का नजदीक है, मेरा क्षेत्र है। तो मेरा क्षेत्र कर कर क्या किया, इन्होंने लड़ाई किया, युद्ध किया कि भाई साहब, ठीक है, राणा सांगा ने विनती किया, क्योंकि बाबर यहाँ पर कब्जा कर चुका था। राणा सांगा ने विनती किया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे हमला करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाबर यहाँ पर हटे नहीं। ठीक है, और क्या किया इसके बाद, ठीक है, इसके बाद एक मौका मिल गया, और मौका मिल गया, कहा जाता है कि बाबर ने जो है हमला कर दिया, लेकिन हमला बाबर ने डायरेक्ट नहीं किया। ठीक है, बाबर, क्योंकि देखिए मेवाड़ का जो शासक है राणा सांगा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, और मेवाड़ के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, और राजस्थान के बारे में जानते हैं कि बहुत बड़े जो है शासक यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बाबर ने क्या किया भाई साहब, बाबर ने क्या किया, बाबर का एक सेनापति था, सेनापति, बाबर का सेनापति, और उस सेनापति का जो नाम था वो मेहंदी राय ख्वाजा। क्या है? मेहंदी मेहंदी राय ख्वाजा। इस मेहंदी राय ख्वाजा को भेजा गया था, ठीक है, इस मेहंदी राय ख्वाजा को भेजा गया था राणा सांगा के पास, राणा सांगा के पास, किसके लिए? युद्ध के लिए। ठीक है, युद्ध के लिए भेजा था। ठीक है, युद्ध करने के लिए भेजा था। ठीक है, और ये जो युद्ध है ये बयाना के पास देखने को मिलता है। युद्ध क्या है? युद्ध देखने को मिलता है बयाना के पास, बयाना। और इसलिए इस युद्ध का नाम बयाना के युद्ध हो गया, जो 1527 में जो है इसको क्या कहा गया है, बयाना का युद्ध कहा, क्योंकि बयाना के पास ये युद्ध होता है, इसलिए इसको बयाना का युद्ध कहा गया। कहने का मतलब जो है खानवा का युद्ध होने से पहले बयाना का युद्ध हुआ, लेकिन ये फेमस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाबर ने डायरेक्ट हमला नहीं किया। ठीक है, उनकी सेनापति मेहंदी राय ख्वाजा को भेजा गया कि तुम जाओ भाई, ऐसे को तुम निपटा सको तो निपटाओ, लेकिन मैं तो हूँ पीछे। लेकिन राणा सांगा है, यहाँ पर राणा सांगा क्या हो जाते हैं, विजय होते हैं। ठीक है, राणा सांगा क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, विजय होने के बाद, ठीक है, बाबर ने फिर से दोबारा हमला करेगा, बाबर खुद जाएगा इस बार, समझेगा, बाबर खुद हमला करेगा किस पर, राणा सांगा के ऊपर, राणा सांगा के ऊपर। ठीक है, बाबर खुद क्या करेगा, हमला करेगा राणा सांगे के ऊपर। कब? इसी समय 1527 में, और इसी को क्या कहा जाता है, खानवा का युद्ध। इसी को हम क्या कहते हैं, खानवा का युद्ध। खानवा नामक स्थान पर जो युद्ध लड़े गए उसको क्या कहा जाता है भाई, खानवा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, जो राजस्थान के एरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए थोड़ी और कहानी है, थोड़ी हम आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ी बात करेंगे। देखिए खानवा के युद्ध में अगर हम बात करें
एक तरफ आपकी जो है बाबर है, ठीक है, बाबर की सेना है एक तरफ। दूसरे तरफ राणा सांगा ने क्या किया था, राणा सांगा, ठीक है, समझेगा। राणा सांगा ने क्या किया था भाई साहब, राणा सांगा ने अपने क्षेत्र के जितने भी शासक थे, ठीक है, अपने क्षेत्र के जितने भी शासक हैं उस शासकों को इनवाइट किया था, उन शासकों को बुलाया गया था, ठीक है। क्यों बुलाया गया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है कि बाबर के इस हमले का हम जवाब दें। तो राणा सांगा ने सबको चिट्ठी लिखी, सबको जो है पत्र भेजा, पत्र व्यवहार किया कि आसपास के जितने भी शासक है उन शासक को बुलाया गया कि जो हिंदू जो राष्ट्र है, ठीक है, हिंदू राष्ट्र को बचाना है, हिंदू राष्ट्र खतरे में है, ठीक है, और इनके लिए आप सबकी क्या होनी चाहिए, इन, ठीक है, सबकी सहायता होनी चाहिए ताकि हम ऐसे बाबर को हम उखाड़ फेंके। तो कहा जाता है कि राणा सांगा ने, ठीक है, जैसे कल्याण मल और उनकी जो सेना है ये बीकानेर बीकानेर राजस्थान बीकानेर का जो शासक है उनको बुलाया गया था राव गंगवा, ठीक है, राव गंगवा नाम के उधर जो भी मेवाड़ के शासक है, मरवाड़ के जो शासक है उनको जो है बुलाया गया था। पृथ्वीराज पृथ्वीराज कछुआ आमेरी जो शासक है, आमेरी के ये राजस्थान के हैं, और उसके आसपास के जो शासक है सबको आमंत्रित किया था। हसन खां को बुलाया गया था। जो मेवानी जो शासक है अश्वरोही को बुलाया गया था, अश्वरोही को बुलाया गया था, सिरोही शासक थे। झालाजा कुछ और नाम है जैसे झाला अज्जा, ठीक है, पीदी राय, मीदिनी राय। चलिए अब समझिए, एक तरफ बाबर और बाबर की सेना है, ठीक है, तो बाबर और बाबर की जो सेना है वो इतनी सारी सेना को देखकर इसके भाई साहब का हव्वा निकल गया है, ठीक है, क्योंकि राणा सांगा ने सभी जितने भी शासक थे और शासकों की उन सेनाओं को एकत्रित किया गया था, बुलाया गया था कि ये भाई साहब लड़ना चाहते हैं, बाबर जो है लड़ना चाहते हैं, तो हम जो हिंदू हैं, हिंदू और राजस्थान के क्षेत्र को और हिंदू के क्षेत्र को, यहाँ के आसपास के क्षेत्र को जो है क्या करने के लिए, बचाने के लिए हमें ये लड़ना होगा। और जितने भी है वो तैयार हो गए थे, राणा सांगा की बातें मान चुके थे और राणा सांगा के पास ये, ठीक है, आ चुके थे। कहा जाता है कि बाबर इस इतने सारे जो है सेना को देखकर, इतने सारे जो सेना है उनको देखकर इनकी हवा टाइट हो गई, हवा निकल के, कहा जाता है कि बाबर ने एक तरफ से सोच ही लिया था कि ये इसको क्या कर देते हैं, इस युद्ध को, ठीक है, इस युद्ध को यही समाप्त कर देते, नहीं करेंगे, लेकिन बाबर हिम्मत नहीं हारा, ठीक है, अपनी जितने भी सेना है, कहा जाता है बाबर ने एक रणनीति, और रणनीति के तहत उन्होंने संबोधित किया, ठीक है, संबोधित किया, ठीक है, संबोधित मीन्स कैसे, मोटिवेशन स्पीच, ठीक है, मोटिवेट किया, ठीक है, संबोधित किया, मोटिवेट किया, किस प्रकार से मोटिवेट किया कि अपने जितने भी जो सेना है, ठीक है, उन सेना को मोटिवेट किया। कहा जाता है कि समझिए ये जो आप आज का जो युद्ध है वो युद्ध इस प्रकार से नॉर्मल युद्ध नहीं है, ये युद्ध एक प्रकार का धर्म युद्ध है। इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया, इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया, ठीक है, ये एक जिहाद है, एक धर्म युद्ध है। आज अगर जीतना है
ठीक है। तो पूरी तरह से जो है जितना ही पड़ेगा, आज ये ऐसे नॉर्मल युद्ध नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है, इस्लाम को बचाने का युद्ध है। ठीक है, क्या है? धर्म युद्ध है, इस्लाम को बचाने का युद्ध है, का क्या है? युद्ध है। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि अगर आप इस युद्ध को जीतते हैं, ठीक है, अगर आप इस युद्ध को जीतते हैं तो मैं जो है शराब, ये बहुत पियक्कड़ था भाई साहब, बहुत ज्यादा पियक्कड़ था, तो मैं शराब पीना भी छोड़ दूंगा, पीना भी क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। ठीक है, शराब पीना भी छोड़ दूंगा। ठीक है, टैक्स माफ कर दी जाएगी, शराब पीना छोड़ दूंगा, टैक्स भी माफ कर दी जाएगी। ये एक प्रकार का धर्म युद्ध है, ये एक जिहाद है, इस्लाम को बचाने का युद्ध है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े इन्होंने भाई साहब ने भाषण दिए अपनी सेना के सामने। सेना भी जो है इस चीज को सुनकर, ये धर्म युद्ध सुनकर, जिहाद सुनकर, जो है इस्लाम को बचाने की बात सुनकर, इन्होंने भी क्या किया कि ठीक है, अच्छी बात है, हम क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। और इसी कारण से इन्होंने ये सेना, ठीक है, जो बाबर की सेना है, ये सभी जितने भी व्यक्ति आएंगे सबकी सेना को रौंद देते हैं, और बाबर यहाँ पर फिर से क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिए यहाँ एक नारा दिया गया था, जिहाद का नारा दिया गया था। ठीक है, कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस युद्ध में, सॉरी, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का जो नारा दिया वो कौन है? वो वो कौन सा युद्ध है? इसी खानवा के युद्ध में ये दिया था। ठीक है, इनके बाद जो बाबर आते हैं, ठीक है, विजय हो गया। विजय प्राप्त करने के बाबर ने एक उपाधि प्राप्त की थी, उपाधि धारण की थी, और किसका? गाजी की। ठीक है, किसकी? किसकी उपाधि भाई? गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? गाजी की। गाजी की उपाधि, बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? गाजी की। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उपाधि किसने कौन सा धारण की? गाजी। इन्होंने एक नारा दिया, कौन सा नारा था? जिहाद का नारा दिया था इन्होंने। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो खानवा का युद्ध भी इनका हो गया, कहने का मतलब बाबर भी यहाँ पर विजयी हो गए। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से इनकी कितने बातें हो गई। बाबर के बारे में हम बात करें तो इनके पानीपत का युद्ध भी हो गया, इनका खानवा का युद्ध भी हो गया। थर्ड नंबर में चंदेरी का युद्ध बाकी है, फोर्थ नंबर में आपका घाघरा का युद्ध बाकी है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास, हम फर्स्ट क्लास है भाई, आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, आधे घंटे का और क्लास बाकी रहेगा, बाबर के बारे में और कुछ बातें करेंगे। खान चंदेरी का युद्ध हो, खानवा का युद्ध होगा, और कुछ अन्य तथ्य, और मृत्यु कैसा हुआ, और इनका जो है कब्र कहाँ दफनाया गया था, किस प्रकार से आपको देखने को मिली, तो ये सारी चीजें और हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की कहानी जो है यहीं पर रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है आज, थोड़ा इस प्रकार से कुछ कुछ चीजें देखें। और 2 बज गए, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, फिर चलते हैं। आप लोगों से कल मुखातिब होंगे। ठीक है, कल हम बात करेंगे। हम चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे। तब तक जो है आप इसको पढ़ लीजिए, पढ़ के आइएगा, और क्या क्या बातें हैं बुक रिफर कर, एनसीईआरटी का बुक जो है रिफर जरूर करिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।